नमस्कार मित्रों, जीके बाय विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में राजस्थान के जिलों के उपनाम के बारे में चर्चा कर रहे थे और कोटा जिलों के उपनाम तक अपन ने पढ़ लिया था। साथ ही साथ लास्ट क्लास में हमने कुछ शब्दावलियाँ पढ़ी थी, जैसे राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा जोधपुर को। राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा गया? रायमलोद के थड़े को। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? अबलीमणि के महल को। कांठल का ताजमहल किसे कहा गया? काकाजी की दरगाह। काकाजी की दरगाह कहाँ पड़ती है? प्रतापगढ़ में। वस्त्र ताजमहल किसे कहा जाता है? लाल डेरा जोधपुर को। ये सभी शब्दावली के बारे में हमने आखिरी क्लास में चर्चा की। साथ ही साथ जिलों के उपनाम देखे हमने, और जिलों के उपनामों में हमने कोटा तक के उपनाम देख लिए थे। अब देखो, जैसे लास्ट में आपने शब्दावली पढ़ी थी, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है, वैसे ही दो तीन क्वेश्चन और हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? भंडदेवरा बारा को, सॉरी भंडदेवरा किराड़ू मंदिर, भंडदेवरा नहीं सॉरी किराड़ू को। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में पड़ता है, इसे कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को। अभी भंडदेवरा का नाम निकला था, तो भंडदेवरा बारा को भी खजुराहो कहा जाता है, लेकिन राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो। मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भंडदेवरा बारा। भंडदेवरा कहाँ पड़ता है? बारा में। और भंडदेवरा बारा को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है, जबकि राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। ये जो मिनी खजुराहो है भंडदेवरा बारा, इसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? भंडदेवरा बारा को हाड़ौती का खजुराहो कह दो या फिर मिनी खजुराहो कह दो, भंडदेवरा बारा ही आएगा। राजस्थान का खजुराहो पूछ ले तो किराड़ू मंदिर बाड़मेर। एक और क्वेश्चन आता है, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत अंबिका। जगत अंबिका मंदिर। और जगत अंबिका मंदिर कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। जगत अंबिका मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। इस जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। राजस्थान का खजुराहो पूछ ले तो किराड़ू बाड़मेर, मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो भंडदेवरा बारा, और मेवाड़ का खजुराहो कहाँ है? जगत अंबिका उदयपुर। इन मंदिरों को खजुराहो की संज्ञा दी गई है। आपको पता है मित्रों, खजुराहो जो मुख्य स्थान है वो कहाँ पड़ता है? एमपी में। ठीक है, वहाँ ऐसा मंदिर है जहाँ पर अश्लील तस्वीरें वगैरह बनी हुई है, और उसी मंदिर की संज्ञा दी गई है इन मंदिरों को। ठीक, अब नाम की श्रृंखला चल रही थी, और नाम की श्रृंखला में लास्ट कोटा के उपनाम अपन देख लेते। कोटा के बाद में अब मैं बूंदी के नाम की बात करता हूँ। तो बूंदी को क्या क्या कहा जाता है? देखो, बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। और बावड़ी को कहा जाता है सीढ़ीदार कुआं। क्या कहते हैं? सीढ़ीदार कुआं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सीढ़ीदार कुओं का नगर कौन सा है? सीढ़ीदार कुओं का नगर कौन सा है? बूंदी। बावड़ियों का शहर कौन सा है? बूंदी। सीढ़ीदार कुओं का नगर कौन सा है? बूंदी। आपको पता है राजस्थान में जो बूंदी है, इस बूंदी जिले में बहुत सारी बावड़ियां हैं, और वहां से क्वेश्चन भी आता है, गुलाब बावड़ी कहाँ है? बूंदी में है।
अनारकली की बावड़ी राजस्थान में कहाँ है? बूंदी में है। गुलाब बावड़ी है, अनारकली की बावड़ी है, और नाथावती के द्वारा निर्मित बावड़ी है रानी जी की बावड़ी। बहुत फेमस बावड़ी है, जिसके काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में रानी जी की बावड़ी कहाँ है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, जिसका निर्माण नाथावती के द्वारा करवाया गया था। अपने भारत में 2 है रानी जी की बावड़ियां। एक रानी जी की बावड़ी गुजरात में है, जो ये 100 का नया नोट चला है, इस 100 के नए नोट के पीछे रानी जी की बाव चित्र बना हुआ है। वह रानी जी की बावड़ी तो है गुजरात की, और अपने राजस्थान में बूंदी में है रानी जी की बावड़ी। तो बूंदी में बावड़ियां बहुत सारी है, इसीलिए बूंदी को बावड़ियों का नगर कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। सीढ़ीदार कुओं का नगर, सीढ़ीदार कुएं किसे कहते हैं? बावड़ी को कहते हैं, इसीलिए सीढ़ीदार कुओं का नगर किसे कहते हैं? बूंदी को कहा जाता है। इसे वृंदावती भी कहा जाता है। बूंदी को क्या कहा जाता है? वृंदावती। वृंदावती किस जिले को कहा जाता है? तो वृंदावती बूंदी को ही कहा जाता है। छोटी काशी किसे कहा जाता है? छोटी काशी, छोटी काशी भी बूंदी को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर, सीढ़ीदार कुओं का नगर, वृंदावती और छोटी काशी, ये किसके उपनाम हैं? बूंदी के उपनाम है, बूंदी को कहा जाता है। देखो काशी सबसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। एक है छोटी काशी, जो अभी अपन ने चर्चा कर ली। छोटी काशी किसे कहा जाता है? छोटी काशी कहा जाता है बूंदी को। फिर है एक उप काशी, किसे कहा जाता है? उप काशी किस जिले को कहा जाता है? उप काशी कहा जाता है डीडवाना को, डीडवाना को। और हाल ही में डीडवाना को एक जिला घोषित कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है, उप काशी किस जिले को कहते हैं? डीडवाना को कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है, लोडी काशी किसे कहा जाता है? लोडी काशी किसे कहा जाता है? लोडी काशी कहा जाता है बांसवाड़ा को। देखो छोटी काशी सब जानते हैं, बूंदी को कहा जाता है। उप काशी इंपोर्टेंट है, लोडी काशी इंपोर्टेंट है। उप काशी डीडवाना को, लोडी काशी बांसवाड़ा को कहा जाता है। और जो बूंदी के उपनाम हैं वो आपने देख ही लिए हैं। अब देखते हैं अगले उपनाम। बूंदी के बाद में नेक्स्ट जिला ले लेते हैं अपन, टोंक। टोंक का एक बहुत फेमस नाम है जो हम सब जानते हैं, नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? तो नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? टोंक को कहते हैं नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण टोंक को क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी कहा जाता है। इसके अलावा प्राचीन भारत का टाटा नगरी, प्राचीन भारत की टाटा नगरी किसे कहा जाता है? टाटा नगरी। तो प्राचीन भारत की जो टाटा नगरी है वो टोंक का एक स्थान है, रेड। क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, रेड टोंक को कहा जाता है। प्राचीन भारत की टाटा नगरी रेड टोंक को कहा जाता है। और नवाबों की नगरी प्रॉपर किसे कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। अगला देखो, अगला उपनाम है, शहर किसे कहा जाता है? शहर किसका उपनाम है? शहर सवाई माधोपुर को कहा जाता है। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर का प्राचीन नाम मान लो या उपनाम मान लो, क्या कहते हैं उसे? शहर कहा जाता है। अगला है केला मैया की भूमि। केला मैया की भूमि, केला मैया की भूमि करौली को कहा जाता है। शहर किसे कहते हैं? सवाई माधोपुर को। और केला मैया की भूमि किसे कहते हैं? करौली को कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? रेड टोंक को कहते हैं। नवाबों की नगरी किसे कहेंगे? टोंक को कहते हैं नवाबों की नगरी। ठीक, इसके बाद में रेड डायमंड सिटी, रेड डायमंड सिटी, रेड डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है।
धौलपुर को रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। धौलपुर को कोठी कहा जाता है। कोठी, कोठी किसे कहा जाता है? कोठी धौलपुर को कहा जाता है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी किसे कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं। रेड डायमंड सिटी धौलपुर को, कोठी धौलपुर को कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी किसे कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं। साथ ही साथ सूर्य उदय की नगरी भी धौलपुर को कहा जाता है। सूर्य उदय की नगरी, सूर्य उदय की नगरी, सूर्य उदय की नगरी भी किसे कहते हैं? धौलपुर को कहा जाता है। सवाई माधोपुर को शहर, केला मैया की भूमि किसे कहते हैं? करौली को कहा जाता है। रेड डायमंड सिटी, कोठी, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। यहां पर थोड़ा ध्यान दो दोस्तों, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार यदि क्वेश्चन आ जाए तो धौलपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार आ जाए तो भरतपुर को कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार आ जाए तो जोधपुर को कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? धौलपुर को, जबकि राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। यहां कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है आपका, नेक्स्ट इधर ही लिख देता हूं, हाँ धौलपुर हो गया। धौलपुर के बाद में अगला है भरतपुर। भरतपुर को क्या कहा जाता है? तो देखो, भरतपुर में एक स्थान है, उसे कहा जाता है परिंदों का घर। परिंदों का घर किसे कहा जाता है? तो परिंदों का घर कहा जाता है बंद बारेठा। बंद बारेठा, और बंद बारेठा पड़ता है आपका भरतपुर। परिंदों का घर किसे कहा जाता है? बंद बारेठा भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को। परिंदों का घर बंद बारेठा को कहा जाता है, जो भरतपुर में पड़ता है। इसके अलावा राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार। राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का राजस्थान का प्रवेश द्वार, परिंदों का घर, ये सब भरतपुर के लिए। अब आपको पता है भरतपुर से एक नया जिला बना दिया गया है वर्तमान में, डीग। और डीग का यदि कोई उपनाम है तो वो राजस्थान अपडेट में आ जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन आ सकता है, न्यू जीके ट्रेंड में है। तो डीग को क्या कहा जाता है? डीग को कहा जाता है जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी डीग, जो वर्तमान में जिला बन गया है, नया जिला बना है भरतपुर से अलग करके, इसे डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। इस डीग को दीर्घवती कहा जाता है। इसका अन्य नाम है दीर्घवती। किस जिले को दीर्घवती के नाम से जाना जाता है? तो दीर्घवती किसे कहा जाता है? डीग को ही दीर्घवती कहा जाता है। ये सभी नाम हैं धौलपुर, भरतपुर और अलवर के। अब इसमें भी जो न्यू जिला है, अगर नया जिला का कोई भी नाम आता है अपने सामने तो वो अपने लिए विशेष है। देखो, कल आपने पढ़ा था अभ्रक नगरी किसे कहते हैं? अभ्रक नगरी। अभ्रक नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहा जाता है। अभ्रक नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। फिर एक होता है आभा नेरी, किसे कहा जाता है? आभा नेरी। तो देखो, आभा नेरी एक स्थान पड़ता है जो कहाँ है? दौसा में है। आभा नेरी दौसा। और आभा नेरी में आपको पता है फेमस क्वेश्चन बनता है यहां से कि राजस्थान में चांद बावड़ी कहाँ है? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है चांद बावड़ी से। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है। तो ये आभानेरी दौसा का ही एक स्थान है, लेकिन सिमिलर शब्द है, इसीलिए यहां बता रहा हूं मैं आपको। क्यों? क्योंकि एक और शब्द है आभा नगरी किसे कहा जाता है? आभा नगरी
किसे कहा जाता है? तो आभा नगरी किसे कहा जाता है? आभा नगरी डीडवाना को कहा जाता है। डीडवाना, आभा नगरी किसे कहते हैं? डीडवाना को कहा जाता है। और ये डीडवाना हाल ही में इसे नया जिला बनाया गया है। डीग को नया जिला बनाया गया है, डीडवाना को भी नया जिला बनाया गया है। तो नए जिलों का जो नाम है वो अपने को फोकस रखना है, वहां पर विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए ये सिमिलर शब्दावली में एक साथ ही लिखा देता हूँ, एक साथ ही बता देता हूँ। अभ्रक नगरी भीलवाड़ा, आभा नगरी है दौसा में, और आभा नगरी किसे कहते हैं? डीडवाना को कहा जाता है आभा नगरी डीडवाना को कहा जाता है। डीडवाना को कौन से जिले से अलग करके नया जिला बनाया था? नागौर से अलग करके डीडवाना को एक नया जिला बनाया था, जिसका पूरा नाम है डीडवाना कुचामन। नागौर को क्या कहा जाता है? नागौर का उपनाम है धातु नगरी किसे कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है धातु नगरी। आभा नगरी डीडवाना को कहा जाता है। तो देखो ये हो गए आपके उपनाम। इसके अलावा कुछ गिने चुने नाम और बचे हुए हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं कौन कौन सा उपनाम है। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है अलवर को। किसे कहा जाता है? अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। देखो राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अलवर। और ये स्कॉटलैंड नाम सुना होगा आपने, स्कॉटलैंड, ठीक। स्कॉटलैंड क्वेश्चन आ जाए। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? अलवर को। राजस्थान का बोस्टन किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ को। राजस्थान का कानपुर कहा जाता है कोटा को। तो ये ऐसी शब्दावलियां हैं, ऐसे नाम हैं जो अपने को याद होने चाहिए। तो राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। अब इसके बाद में जयपुर है, जयपुर के बहुत सारे उपनाम हैं। एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? राजस्थान का मस्तिष्क, कौन से जिले को राजस्थान का मस्तिष्क कहा जाता है? जयपुर को। जयपुर जिले को राजस्थान का मस्तिष्क कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन है, गुलाबी नगरी या फिर पिंक सिटी किसे कहा जाता है? ये ऐसा क्वेश्चन है जो कभी भी एग्जाम में आ जाए तो शायद ही कोई बच्चा इसे गलत करेगा, क्योंकि बच्चा जानता है गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है। गुलाबी नगरी या पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। लेकिन मित्रों, मैंने बार बार कहा है आपसे कि हमें ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान रखना है जो क्वेश्चन दूसरे बच्चे को शायद याद नहीं हो या बहुत कम बच्चे को याद हो। तो गुलाबी नगरी सब बच्चों को याद है, तो क्या हुआ? गुलाब नगरी किसे कहा जाता है? ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो गया। गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है, तो गुलाब नगरी किसे कहा जाता है? गुलाब नगरी कहा जाता है पुष्कर को। गुलाब, यहां पर गुलाबी नहीं है, गुलाब, रोज सिटी, गुलाब नगरी पुष्कर को कहा जाता है, जबकि गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को और क्या कहा जाता है? देखो, जयपुर को कहा जाता है आइसलैंड ऑफ गैलोरी। आइसलैंड ऑफ गैलोरी। आइसलैंड ऑफ गैलोरी किसे कहा जाता है? तो आइसलैंड ऑफ गैलोरी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है आइसलैंड ऑफ गैलोरी। हीरे जवाहरातों की नगरी, हीरे जवाहरातों की नगरी किसे कहा जाता है? हीरे जवाहरातों की नगरी। तो हीरे जवाहरातों की नगरी भी किसे कहते हैं? जयपुर को कहा जाता है हीरे जवाहरातों की नगरी। आइसलैंड ऑफ गैलोरी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। पन्ना नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। पन्ना नगरी भी जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का पेरिस किसे कहा जाता है? राजस्थान का पेरिस भी
जयपुर को कहा जाता है। रंगश्री द्वीप, रंगश्री द्वीप किसे कहा जाता है? रंगश्री द्वीप। तो रंगश्री द्वीप भी कहा जाता है जयपुर को। वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? वैभव का द्वीप, वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है वैभव का द्वीप। ये इतने सारे नाम हैं जयपुर के, इसमें से गुलाबी नगरी एक बहुत फेमस नाम है, इसको छोड़ दे तो बाकी सारे नाम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का मस्तिष्क, आइसलैंड ऑफ गैलोरी, हीरे जवाहरातों की नगरी, पन्ना नगरी, राजस्थान का पेरिस, रंगश्री द्वीप, वैभव का द्वीप, और एक नाम आता है जेम सिटी, किसे कहा जाता है? जेम सिटी। जेम सिटी भी जयपुर को कहा जाता है। ये विशेष नाम होते हैं, वहां पर अपने को विशेष ध्यान देना है। गुलाबी नगरी और गुलाब नगरी, गुलाब नगरी पुष्कर को कहते हैं, गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। अब कौन सा जिला बच गया आपका? अब बच गया आपका अजमेर। अजमेर जिला, अजमेर जिले के उपनाम कौन कौन से हैं और इक्के दुक्के जो नाम बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस जिले को स्तंभों की नगरी कहा जाता है? स्तंभों की नगरी किसे कहा जाता है? तो स्तंभों की नगरी रणकपुर पाली को कहा जाता है। रणकपुर पाली, रणकपुर पाली को क्या कहा जाता है? स्तंभों की नगरी, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में 1444 खंबे हैं। 1444 खंबे के कारण ही उस मंदिर को और उस स्थान को स्तंभों की नगरी के नाम से जाना जाता है, जो रणकपुर में है। रणकपुर पाली का मंदिर बोलते हैं उसे। धरन शाह के द्वारा उस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। स्तंभों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? रणकपुर पाली को स्तंभों की नगरी कहा जाता है। श्रोणितपुर किसे कहा जाता है? श्रोणितपुर, श्रोणितपुर किसे कहा जाता है? तो श्रोणितपुर कहा जाता है बयाना। बयाना कहां पड़ता है? भरतपुर में। बयाना भरतपुर को श्रोणितपुर कहा जाता है। श्रीपंत किसे कहा जाता है? श्रीपंत के नाम से भी बयाना भरतपुर को जाना जाता है। बयाना भरतपुर श्रीपंत और श्रोणितपुर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहा जाता है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। श्रीपंत और श्रोणितपुर, बयाना भरतपुर को और स्तंभों की नगरी किसे कहा जाता है? रणकपुर पाली को कहा जाता है। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ को। भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का क्या कहा जाता है? वेल्लोर कहा जाता है। कल मैंने बताया था या शायद नहीं बताया, वापस बता देता हूं। एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान का बरखोयांसक किसे कहा जाता है? राजस्थान का बरखोयांसक, राजस्थान का बरखोयांसक, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बरखोयांसक किसे कहा जाता है? राजस्थान का बरखोयांसक। तो राजस्थान का बरखोयांसक माउंट आबू को कहा जाता है। माउंट आबू क्या है ये बरखोयांसक? और काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान का बरखोयांसक किसे कहा जाता है? माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का बरखोयांसक। क्यों कहा जाता है? देखो मित्रों, अपने यहाँ पर क्वेश्चन आता है राजस्थान में कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान पड़ता है माउंट आबू। जबकि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांसक, जो रूस में पड़ता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांसक, रूस। उस बरखोयांसक की तुलना की गई है माउंट आबू से। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का बरखोयांसक किसे कहा जाता है?
तो राजस्थान का बरखोयान से किसे कहा जाता है? माउंट आबू को कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल बटाडू के कुएं को कहा जाता है। बटाडू के कुएं को। बटाडू का कुआं कहाँ है? बटाडू का कुआं है बाड़मेर में। बाड़मेर में इस बटाडू के कुएं को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। ये बटाडू का कुआं है मित्रों। इस बटाडू के कुएं पर यहाँ पर संगमरमर से गरुड़ की आकृति बनी हुई है, जो बहुत रमणीय, बहुत सुहानी लगती है। क्वेश्चन आता है कि कौन से रेगिस्तान के कौन से कुएं पर या किस चीज पर गरुड़ की आकृति बनी हुई है संगमरमर से? तो बटाडू के कुएं पर बनी हुई है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बटाडू के कुएं को कहा जाता है। राजस्थान में बटाडू का कुआं कौन से जिले में है? तो बटाडू का कुआं बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। ये कुछ विशेष शब्दावलियां भी मैं उपनाम के साथ ही आपको लिखाता जा रहा हूं। अगला है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय, हार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। फिर राजपूताने की कुंजी किसे कहा जाता है? राजपूताने की कुंजी, राजपूताने की कुंजी किसे कहा जाता है? राजपूताने की कुंजी भी अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। राजपूताने की कुंजी भी अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर की बात करें तो यहां पर अगर जिला पूछे तो अजमेर को कहा जाता है, और अगर दुर्ग पूछे तो तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। तारागढ़ जो दुर्ग है अजमेर का, उस तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन अजमेर के उपनाम हैं। अजमेर, राजस्थान का हृदय, राजपूताने की कुंजी और राजस्थान का जिब्राल्टर। बस जिब्राल्टर में एक ध्यान रखना, तारागढ़ भी आपको याद में रखना है। तारागढ़, और कौन सा वाला तारागढ़? अजमेर वाला। क्यों? आपको पता है राजस्थान में तारागढ़ भी दो है, एक तो बूंदी में है तारागढ़ और एक अजमेर में है। तारागढ़ बूंदी वाला नहीं है, ये तारागढ़ कहाँ का है? अजमेर वाला तारागढ़ है। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर कहा जाता है। अब अजमेर के और कौन से नाम है? तो देखो, अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का मक्का। राजस्थान का मक्का किसे कहा जाता है? मक्का मदीना। तो राजस्थान का जो मक्का है वो किसे कहते हैं? अजमेर को कहा जाता है। फिर अगला नेक्स्ट, ख्वाजा नगरी किसे कहा जाता है? ख्वाजा नगरी, ख्वाजा नगरी भी किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है ख्वाजा नगरी। आपको पता है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है, जो पूरे भारत में फेमस है, और न केवल भारत में बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग हैं वो आते हैं, अपना माथा टेक के जाते हैं, और अच्छी चीज़ जो सेलिब्रिटी है वो भी यहाँ पर अजमेर में आती है और ख्वाजा साहब के दरगाह में ढोक लगाकर जाती है। तो ख्वाजा नगरी के नाम से जाना जाता है अजमेर को। राजस्थान का हृदय, राजपूताने की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर और राजस्थान का मक्का इसे कहा जाता है। ये उपनामों का जो टॉपिक है लगभग हो गया है आपके, और मैंने सभी उपनामों को शामिल करने की कोशिश की है। इस क्लास में आपके लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।